ये है कि कल कोर्ट की ऑर्डर की कंप्लायंस में राज्य सरकार ने वहाँ पे कोर्ट की ऑर्डर को कंप्लाई कर दिया है और बैरिकेडिंग से एक गेट बना दिया गया है और वहाँ पे जो देवी देवता विराजमान थे उन देवी देवताओं को पुनः स्थापित करके वहाँ पे पूजा पाठ नित्य चालू कर दिया गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है वो ये है कि व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजा पाठ शुरू हो चुका है। सब प्रभु की इच्छा है। हर हर महादेव। जैसे ही कल वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के एक तहखाने में खोलकर पूजा अर्चना करने की इजाजत दी, हर और हड़कंप मच गया। हालांकि हिंदू समुदाय इसे अपनी जीत बता रहा है। बता दें कि इसका एक गहरा विवाद भी रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर और मस्जिद में एक विवाद चलता आ रहा है। कोई कहता है कि ये मस्जिद है, कोई कहता है ये मंदिर है। हालांकि कल अदालत के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने आज संज्ञान लिया। हालांकि उन्होंने मस्जिद इंतजामिया कमेटी को हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के पास जाने को कहा है। इसका मतलब ये है कि फिलहाल देश की सबसे बड़ी अदालत वाराणसी कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने नहीं जा रही है। बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद की कानूनी टीम, जिसमें वकील फुजैल अयूबी, निजाम पाशा, आकांक्षा शामिल थे, उन्होंने आज सुबह 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था ताकि मुस्लिम पक्ष कानूनी उपाय तलाश सके। आज सुबह 3 बजे ही मुस्लिम पक्ष ने रजिस्ट्रार से करीब 1 घंटे तक बातचीत की। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने सुबह भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने दस्तावेज रखे। कागजात देखने के बाद CJI ने मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। इस मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने जाने को कहा है। आपको जानना चाहिए कि आज जज साहब का आखिरी दिन था, रिटायरमेंट था। दूसरी बात ये थी कि उन्होंने 17 जनवरी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिसीवर अपॉइंट किया। तीसरी बात यह है कि आज जिन्होंने जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। यानी आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस ही डिसाइड कर दिया। भाई कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियाँ कहाँ हैं, कैसे मालूम उनको? तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन है। भाई 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं तो उनका तो एक काम था कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए। आप कहते हैं कि 7 दिन में पूरा निकाल दो, ग्रिल्स निकाल दो और आप इजाज़त दे दिए। तो ये सरासर गलत फैसला है। और आखिरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जब तक अपनी खामोशी को तोड़ेगी नहीं और साफ तौर पे कहेगी नहीं कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर स्टैंड बाय करते हैं, ये पूरे तनाज़े चलते रहेंगे। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जब बाबरी मस्जिद का टाइटल सूट का जजमेंट आया था, मैंने जिस एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि वो फैसला यकीनन सुप्रीम कोर्ट हमारा आखिरी कोर्ट, हम इज़्ज़त करते हैं, मगर फेद की बुनियाद पर आने से ये तमाम चीज़ें खुल रही हैं। और उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया गया था। तो फिर ये लोअर कोर्ट सुन क्यों नहीं रहे हैं और केंद्र सरकार क्यों नहीं बोल रही है? अब देखना ये है कि अब इंतज़ामिया कमेटी शायद इलाहाबाद हाई कोर्ट में अब इस जजमेंट गलत फैसले का अपील करेगी। अब नहीं मालूम क्या फैसला आएगा। मगर 17 जनवरी को एक बात कहते हैं, फिर रिसीवर को बोलते हैं ये कर दो आप। आखिरी दिन आपका, खैर उनका इख्तियार है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं आपके व्यूअर्स के समझने के लिए कह रहा हूँ। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का मतलब क्या है? 30 साल से कुछ नहीं हो रहा है, आप उनको 30 दिन नहीं देते। ये चीजें हैं। मुमकिन है कि अब मस्जिद इंतजामिया कमेटी इस फैसले पर रोक के लिए हाई कोर्ट जाए। बता दें कि वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी परिसर के व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने का अधिकार दे दिया है। इसके बाद 31 जनवरी की आधी रात को हिंदू पक्ष ने परिसर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें राष्ट्रीय हिंदू दल नाम के संगठन ने विश्वनाथ मंदिर मार्ग पर लगे साइन बोर्ड से ज्ञानवापी मस्जिद को हटाकर मंदिर का पोस्टर लगा दिया है। यानी
इस संगठन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। हालांकि इस तरह के वीडियो का सूत्रकार समाचार सत्यापन नहीं करता। बता दें कि जैसे ही कल वाराणसी कोर्ट का फैसला आया कि ज्ञानवापी के उस तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी, जहां पर 1993 के बाद पूजा अर्चना बंद थी, लोगों में हर्षोल्लास और खुशी देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार। हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।